मम्मी मुझे बुआ जी की आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। पीठ पीछे ना सबकी बुराइयां करती रहती हैं। और मेरा एक सिंपल सा फंडा है, जिसके मुंह पे जो बोलना होता है बोल देती हूँ, चाहे भले उसे बुरा लगे। भाभी अभी जाना मत, बैठो। हाँ बोलो दीदी। पहले आप बैठो, आराम से बात करते हैं। आपको इतना टाइम हो गया हमारे घर में आए हुए, पर आप ना अभी तक वो देसी खाना ही खिलाते रहते हो। कभी रोटी सब्जी दाल चावल, कभी कोई चाइनीज़ बनाना भी सीख लो, हम भी खा के खुश हो जाएंगे। पास्ता बना लो, बर्गर बना लो, कभी चाउमीन बना लो। दीदी मैंने एक दिन आपके भैया के कहने से ना चाउमीन बनाने की कोशिश की थी और मैंने बनाई भी थी, लेकिन मेरे से ना वो ठीक से नहीं बन पाई। लेकिन आप चाउमीन छोड़ो, ये बताओ मैं रोटी सब्जी दाल तो अच्छी बना ही लेती हूँ ना। भाभी इसमें तो कोई शक नहीं कि दाल रोटी सब्जी तो आप बहुत बढ़िया बना लेते हो, पर आपको अच्छे से पता है हम लोग शहर में रहते हैं और हम लोगों को आदत है चाइनीज़ खाना खाने की, तो मुझे कुछ नहीं पता। आप चाइनीज़ बनाना सीख लो अब। दीदी मैं ये चाइनीज़ खाना बनाना सीख तो लूँगी, लेकिन सच बताऊँ मैं ये चाइनीज़ खाना बनाना ना सीखना नहीं चाहती, क्योंकि ये जो चाइनीज़ खाना होता है ना ये पूरा मैदे से बनता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मैं तो आपको भी यही कहूँगी कि आप ये चाइनीज़ खाना खाना ना छोड़ दो। चुप कर बहू, ज्ञान ऐसे बांट रही है जैसे कि बहुत पढ़ी लिखी हो। मेरी बेटी को देख MBA की है, तू होती कौन है मेरी बेटी को रोकने वाली, अनपढ़ गंवार कहीं की। मम्मी जी आप ही क्या हर बात पर मुझे अनपढ़ गंवार कहते रहते हो। मैं कोई अनपढ़ गंवार नहीं हूँ। भली मैंने शहर से पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैंने अपने गांव से 10वीं पास की हुई है। मम्मी भाभी कह तो रही है उन्होंने गांव से 10वीं पास की है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन भाभी जी, हमारे शहर में गांव के 10वीं पास को अनपढ़ गंवार ही कहते हैं। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे यहाँ पे काम करने वाली आती है ना, वो भी 12वीं पास है, बात करती है। मम्मी जी आपको तो शुरू से पता था कि मैं हमेशा गांव में रही हूँ और मैंने गांव से ही पढ़ाई की है, फिर आप मुझे क्यों हर बात पर पढ़ाई को लेकर ताने सुनाते रहते हो। और वैसे भी मम्मी जी ये रिश्ता आपकी तरफ से आया था, ना कि हमारी तरफ से आपके पास गया था। अगर आपको इतनी ही दिक्कत थी मुझसे, तो आपको अपने पढ़े लिखे लड़के की शादी मुझसे करनी ही नहीं चाहिए थी। भाभी आपकी इस बात का जवाब मम्मी क्या देगी, आज मैं ही आपको बता देती हूँ कि हमने अपने भाई की शादी आपसे की ही क्यों। एक्चुअली भाई को तो फॉरेन कंट्री में रहना था, तो भाई को तो यहाँ शादी करनी ही नहीं थी, पर हमें तो करवानी थी ना उनकी शादी, क्योंकि हम लोगों को मम्मी की सेवा के लिए भी तो कोई चाहिए था ना। अगर कोई हम एजुकेटेड लड़की लाते तो वो मम्मी की सेवा थोड़ी ना करती, वो तो भाई के साथ फॉरेन कंट्री चली जाती। इसीलिए हमने आपसे शादी करवाई। आप मम्मी की सेवा भी करोगे और इस घर का ध्यान भी रखोगे। अब हो गई आपकी तसल्ली, अब बैठी क्यों हो, जाओ जाके खाना बना लो। इन लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। इन लोगों को इस घर में एक बहू नहीं बल्कि काम वाली एक नौकरानी चाहिए थी। ये बात तो मैं अपने माँ बाबू जी को भी नहीं बता सकती, नहीं तो बेचारे जीते जी मर जाएंगे। मम्मी शाम को रिया की शादी में आप ये साड़ी पहन लेना, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। और हाँ वो छोटी मामी है ना, उनसे ज़्यादा घुलना मिलना मत, वो भैंगी सी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भाभी सुनना। हाँ दीदी बोलो। भाभी शाम को हम रिया की शादी में जा रहे हैं, आने में थोड़ा लेट हो जाएंगे, तो ऐसा करना घर को लॉक कर लेना और ध्यान रखना घर का। ध्यान रखना? मम्मी जी दीदी क्या आप मुझे नहीं लेके जा रहे हो शाम को रिया की शादी में? नहीं नहीं भाभी, आप हमारे साथ शादी में नहीं जा रहे हो, आप बस घर पे रहकर घर का ध्यान रखना। लेकिन दीदी मैंने तो रिया की शादी में जाने के लिए सारी तैयारी कर ली थी, और मामा जी भी जब रिया का शादी का कार्ड देने के लिए आए थे उन्होंने मुझे अलग से बोला था बेटा शादी में जरूर आना, तो इसलिए मैं भी जाऊंगी इस शादी में। बहू तुझे समझ में नहीं आ रहा है, शादी में नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। मम्मी जी आप लोग क्यों नहीं मुझे लेके जा रहे हो रिया की शादी में, मुझे बताओगे तो सही। भाभी हमें आपको अपने साथ ले जाकर अपना जुलूस निकलवाना। आपको नहीं पता रिया की शादी ना बहुत हाई प्रोफाइल शादी है, वहाँ आपको अपने साथ लेके जाएंगे ना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मम्मी कई बार तो मुझे बहुत बुरा लगता है भाई के लिए कि हमने ना इस अनपढ़ गंवार से भाई की शादी करवा के भाई की किस्मत ही फोड़ दी है। बस दीदी अब बहुत हो चुका है, किस्मत आपके भाई की नहीं फूटी, किस्मत तो मेरी फूट गई है आपके भाई के साथ शादी करके। मुझे क्या पता था कि आपको इस घर में एक बहू नहीं
बल्कि काम करने वाली एक नौकरानी चाहिए थी। आप क्या हर बात पर कहते रहती हो अनपढ़ गवार है, अनपढ़ गवार है। माना दीदी, मैं आपके जितना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं संस्कार पूरे रखती हूँ। आज मेरे संस्कार ही हैं जो आज मैं इस घर में इतना कुछ होने के बावजूद भी टिकी हुई हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ना मुझे यही सिखाया है कि जब बेटी की शादी हो जाती है ना तो उसका ससुराल ही उसका अपना घर होता है, चाहे उसके साथ कुछ भी हो वहाँ। और दीदी आपको ही देख लो, आप तो अपनी शादी के बाद 2 महीने भी अपने ससुराल में टिक ना पाई। अब आप ही बताइए, एक लड़की को अपना शादीशुदा घर चलाने के लिए पढ़ाई की जरूरत होती है या अच्छे संस्कार की?